हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार फाइंड लेवल ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री। तो यार इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। इसका मतलब ये है कि यार हमारे पास कोई अगर बाइनरी ट्री होगा ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नोड्स रहने वाले हैं। अब जब नोड्स रहने वाले हैं तो उन नोड्स का कोई ना कोई एक लेवल होगा। लेवल मतलब क्या? लेवल मतलब कि यार सबसे पहले ये नोड है, उसके बाद फिर ये नोड आ रहे हैं, उसके बाद फिर ये वाले नोड्स आ रहे हैं। ठीक है। तो यार जब अपन ने ट्री डिस्कस किया था सबसे पहली वाली वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया था कि लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ट्री वाला इंट्रोडक्शन वीडियो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, कहीं ऊपर आ रहा होगा, वो आप देख लेना। तो उसमें हमने देखा था कि ये लेवल्स होंगे हमारे। तो अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यार ये सपोज करो, अब देखो इसको आप लेवल 0 भी बोल सकते हो, लेवल 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हम बोल देते हैं यार, जैसे ये लेवल 1 बोल देते हैं, ये लेवल 2 है हमारा और ये लेवल 3 है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यार एक अपने को नोड का की दे दिया जाएगा, मतलब कि हमें बोला कि यार 4 हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो 4 है इसका लेवल क्या होने वाला है इस ट्री में। ठीक है, बस इतना सा बताना है। जैसे सपोज करो की में उनने 3 दे दिया। ठीक है, अब 3 का लेवल क्या होगा वो बताओ। तो 3 का लेवल क्या है? 2। हमें 2 रिटर्न करना है। अगर उनने क्या दिया, 1 दे दिया कि भाई लेवल 1 जो है उसका आप लेवल बता दो। ठीक है, तो उसका लेवल क्या होने वाला है? अपन लेवल 1 रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, 4 का लेवल 3 रिटर्न करना होगा हमें। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है यार। तो आई होप क्वेश्चन अपने को समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसको थोड़ा यार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कोड करेंगे हम। तो यार जब लेवल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार केसेस क्या क्या बन सकते हैं। एक केस तो ये बनेगा कि यार जो अपना डेटा में गिवन है, ठीक है, जैसे अगर ये 1 2 3 खाली इतना सा ट्री लें, हमें बोला कि यार 4 ढूंढ दो। की जो की होगी हमारी, अगर वो 4 है, मतलब कि 4 ढूंढना है हमें। ठीक है, तो क्या 4 इसमें है कहीं? 4 नहीं है ना, तो लेवल क्या करो, L=0 रिटर्न कर दो। ठीक है, ये अपन को समझ में आ रही है। अगर नहीं मिल रहा हमें हमारा डेटा, अगर ट्री में नहीं मिल रहा तो L=0 रिटर्न कर दो। अदरवाइज उसका लेवल, अब सपोज करो की जगह 2 दे दिया गया, भाई 2 को ढूंढ दो। तो 2 को अगर हम ढूंढे तो 2 का लेवल क्या है? L=2। ठीक है, तो 2 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे अपन इसको कोड कर रहे होंगे। अब जब सपोज करो कि हम्म अब सपोज करो कि यार हमारे पास, देखो अगर खाली है, सबसे पहले जब भी अपन रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेसिक से लेके चलना है। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है? सबसे छोटी चीज ये होगी कि यार अपना जो ट्री है वो नल रहेगा। ठीक है, भाई अगर ट्री ही खाली है तो लेवल क्या करो, 0 रिटर्न करा दो। ठीक है, अपन यहाँ साइड में कोड बनाते रहेंगे और उधर से समझते रहेंगे। तो इंट अपना रिटर्न टाइप होने वाला है। ठीक है, और ट्री लेवल अगर मैं लिखूं यहाँ, और इसमें क्या क्या आने वाला है हमारे पास, नोड स्टार रूट। एक तो ट्री का रूट आएगा, दूसरा क्या आएगा? की, जो कि हमें ढूंढना है ट्री में। ठीक है, की। तीसरी क्या चीज हमारे पास आने वाली है? तीसरी हमारे पास आएगी इंट लेवल। ठीक है, लेवल भी तो हमें चाहिए ना, हर रिकर्सिव स्टेप में लेवल एक एक बढ़ाते रहेंगे अपन, तो उससे अपना लेवल काउंट आते रहेगा। ओके, देखो ये 3 चीजें अपन ने ले ली। अब देखो, अब अगर सबसे पहले बेसिक
कंडीशन लगाएं तो वो क्या होगी, इफ रूट इक्वल टू नल है तो क्या हो, तो रिटर्न करा दो क्या, 0। ओके, क्यों, क्योंकि जो लेवल होगा वो तो 0 होने वाला है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन देखेंगे कि यार अब जैसे सपोज करो, सबसे पहला है एक ही नोड का ट्री है, उसमें 1 लिखा हुआ है और जो की आई वो भी 1 आई। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, भाई की 1 है, नोड का डेटा भी 1 है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस की कंडीशन क्या होने वाली है, इफ रूट का जो डेटा होगा, रूट का जो डेटा होने वाला है वो किसके बराबर हो, रूट का डेटा की के बराबर हो जाए। ठीक है, रूट का डेटा की के बराबर अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, रिटर्न करा दो क्या। अब इस केस में देखो क्या रिटर्न करेंगे, कराने को तो मैं यहाँ पे 1 भी रिटर्न करा सकता हूँ कि यार हर बार अपन 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, बट क्योंकि अपन यहाँ पे लेवल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जब सबसे पहले अपन ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें लेवल 1 मतलब इस लेवल की जगह जो वैल्यू हम पास कर रहे होंगे वो 1 पास करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो ट्री लेवल है ये कहीं यहाँ से अगर कॉल करेंगे हम मेन फंक्शन से, कोड की टेंशन मतलब यार, कोड तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसमें क्लियरली लिखा रहेगा। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो यार। ट्री लेवल है यहाँ पे, रूट दूसरा क्या जाएगा, की सपोज करो इस केस में यहाँ पे 3 अगर मैं भेजूँ और लेवल क्या जाएगा हमेशा 1। ठीक है, तो ऐसे करके जब अपन पास करेंगे तो लेवल हमेशा 1 जा रहा होगा और यहाँ पे फिर हम लेवल रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे 1 इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जब रिकर्सिव स्टेप में जाएंगे हम, है ना, तो लेवल को हम एक इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, वो भी आप देखना, तो उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा कि हम लेवल ही क्यों रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद थोड़ा बड़ा ट्री लेते हैं, जैसे सपोज करो ये की दे दिया 2। ठीक है, ट्री है 1 2 और की दे दिया 2, 2 का लेवल बताओ। तो अब इस केस में क्या होगा, अपन को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले रिकर्सिवली लेफ्ट में तो जाएंगे हम। ठीक है, रूट का लेफ्ट की जो है वो क्या होने वाली है, की तो की रहेगा और लेवल क्या हो जाएगा। अब एक लेवल नीचे आ गए ना हम, तो लेवल +1 यहाँ से हम पास करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 था पहले, ठीक है, तो 1 + 1 2 यहाँ से वापस पास हो रहा होगा। ओके, तो इसलिए देखो हमने यहाँ पे लेवल कराया, क्योंकि अब जब यहाँ 2 चल जाएगा तो यहाँ से सीधा फिर 2 पास होगा, 1 रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। अब इसको इसको अपन स्टोर करवा लेते हैं कहीं पे, एंड वेरिएबल का नाम क्या ले, लेफ्ट लेवल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब देखो, अब थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि ये है, तो रूट ये यहाँ पे था, तो रूट इक्वल टू नल रिटर्न 0। ये तो होगा नहीं क्योंकि रूट अभी इसको पॉइंट कर रहा है। रूट का डेटा की है क्या, यहाँ पे की क्या है 2, की नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, रूट के लेफ्ट में जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, की और लेवल, तो अभी इस केस में की तो अपना 2 ही रहेगा और लेवल क्या हो जाएगा 2, लेवल हो गया क्या 2। ठीक है, अब देखो इधर आ गए हम, क्या रूट नल है, जी नहीं, रूट नल है नहीं,
क्या रूट का डेटा की के बराबर है? जी हाँ, ट्रू। तो रिटर्न करा दो क्या? लेवल, मतलब 2 को रिटर्न करा दो, 2 वापस यहाँ आएगा और इंट लेफ्ट लेवल में 2 आ जाएगा। तो अभी इस केस में जो अपना लेफ्ट लेवल है, ठीक है, वो हो गया क्या? 2। ओके। अब देखो, जैसे सपोज करो कि के की वैल्यू हमें दे रखी है, सपोज करो 3 दे रखी है, ठीक है, 3 दे रखी है। तो अब जब 3 दे रखी है तो अपन को पता है कि 0 रिटर्न होना चाहिए इसके आखिर में, क्योंकि 3 तो यहाँ पे है नहीं। तो अब क्या होगा? वापस यहाँ पे आएंगे हम, लेवल होगा 1, तो रूट का डेटा तो की है नहीं, लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, 2, इसको भी ढूंढेंगे, मतलब 2 तो है नहीं की, ठीक है, तो लेवल हो जाएगा क्या? 3। और फिर रिटर्न इक्वल टू रूट इक्वल टू नल होगा तो रिटर्न 0, और वापस से रिटर्न 0, ठीक है। तो लेफ्ट लेवल अपना 0 आ रहा होगा उस टाइम पे। ओके, तो इस केस में अपन क्या करेंगे? अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि यार लेफ्ट लेवल को तभी रिटर्न कराओ, मतलब अभी देखो, अभी क्या हुआ दूसरे केस में, क्या हुआ दूसरे केस में ध्यान से देखना। दूसरे केस में अपन को लेफ्ट में तो मिला नहीं, लेफ्ट में तो नोड मिला नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार अगर लेफ्ट में तो भी मिला नहीं, बट अभी राइट तो बाकी है, राइट तो अपन ने अभी एक्सप्लोर किया नहीं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार लेफ्ट लेवल अगर अपना 0 नहीं है, लेफ्ट लेवल अपना 0 नहीं है, मतलब क्या कि यार लेफ्ट में हमें मिल चुका है नोड। इस केस में लेफ्ट लेवल 2 था, मतलब कि हमें मिल चुका था नोड, ठीक है। तो अगर लेफ्ट लेवल 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तभी क्या कराओ? रिटर्न करा दो क्या? लेफ्ट लेवल, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगर लेफ्ट लेवल 0 नहीं है तभी रिटर्न कराओ लेफ्ट लेवल, अदरवाइज रिटर्न मत कराओ कुछ भी, क्योंकि अभी राइट एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट लेवल हम यहाँ पे रिटर्न क्यों करवा रहे हैं? यहाँ पे पहले ही रिटर्न क्यों करा रहे हैं? राइट क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे? क्योंकि भाई हमें लेफ्ट में मिल चुका है ना। लेफ्ट लेवल अगर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या कि लेफ्ट लेफ्ट में हमें नोड का डेटा मिल चुका है, नोड का डेटा मिल चुका है, ठीक है। लेफ्ट में नोड का डेटा मिल चुका है हमें, तभी हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे क्या? लेफ्ट लेवल। अब राइट एक्सप्लोर करने की जरूरत क्या है जब लेफ्ट में मिल चुका है? वहीं पे ही क्वेश्चन खत्म करो, ठीक है। तो ये होप करता हूँ यार अभी तक क्लियर हुआ होगा। ओके, अब देखो, अब सपोज करो लेफ्ट में नहीं मिला, ठीक है, लेफ्ट लेवल क्या है? 0 है अभी भी। इस केस में देखो, सपोज करो यहाँ पे 3 है ऐसे, और k इक्वल टू 3 है, और शुरू से शुरू करेंगे तो l इक्वल टू 1 है। अब क्या करेंगे? जब लेफ्ट में, जब पहले लेफ्ट में जाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद वापस से लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से नल होके 0 आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट लेवल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो होने वाला नहीं है ट्रू। उसके बाद फिर इसका राइट एक्सप्लोर करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, ट्री में, तो जब भी ट्री में मोस्टली आप रिकर्सिव अप्रोच लगा रहे होगे, तो अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, इन सबका बेस एक ही है, ठीक है, अपना क्या? इनका ट्रेवर्सल, ठीक है, या तो भाई इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चल रहा है किसी जगह, या फिर प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। अब इस केस में देखो क्या चल रहा है। इस केस में सबसे पहले अपन जो रूट का डेटा है, ठीक है, वो अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसको फिर अपन रिटर्न का आया, उसके बाद लेफ्ट ट्री और फिर राइट ट्री, ठीक है। तो इस केस में क्या है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल चल रहा है। ओके,
तो अपने जो ट्रेवर्सल है वो इसके बेस होते हैं, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन होता है उसके अपन अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं। अब ट्री लेवल क्या है, हाँ राइट एक्सप्लोर करना है ना, तो रूट का राइट एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। की तो की ही रहेगी, और लेवल प्लस वन तो लेवल प्लस वन होगा ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंट राइट लेवल। ठीक है, अब ये राइट अपन एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टू का राइट एक्सप्लोर किया था, तो वहाँ तो अपना रूट इक्वल टू नल होके रिटर्न जीरो आ ही रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ से तो जीरो रिटर्न हो गया। ओके, अब देखो, अब वन के कॉरस्पॉन्डिंग राइट सब ट्री हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली लेफ्ट लेवल इसका ज़ीरो हो चुका है, और ये क्या होगा, लेफ्ट लेवल ज़ीरो तो अपना ज़ीरो है तो ये तो ट्रू होगा नहीं। राइट को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ गए, यहाँ पे गए, रूट का डेटा इक्वल टू की क्या है, जी हाँ है, तो रिटर्न करा दो क्या, लेवल। तो लेवल क्या होगा इस केस में, लेवल होगा टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेवल प्लस वन हो गया था ना, तो लेवल होगा टू। टू रिटर्न करा दो, राइट लेवल क्या हो गया, टू। ठीक है, राइट लेवल हो गया अपना क्या, टू, और तो यहाँ से टू आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ से अपन रिटर्न करा देते क्या, रिटर्न राइट लेवल। ठीक है, तो ये अपना यार कोड बनाए, दो तीन बार इसको अलग अलग ट्रीज के लिए चला के देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोड तो मैं आपको दे दूंगा, तो इसको चला के अगर अपन देखें तो खाली ट्री रहेगा तो रिटर्न जीरो कर ही रहा है। यहाँ पे 5 डाला है मैंने। ठीक है, इस केस में देखते क्या होता है, 5 डाला है, 5 डाला है तो रूट का डेटा क्या की के बराबर है, की सपोज करो मैंने 1 दिया है, की 1 है, और रूट का जो हेड है वो क्या है 5, सॉरी रूट का जो डेटा है वो है 5। तो क्या रूट का डेटा इक्वल की है, जी नहीं, तो क्या करो, लेफ्ट में जाओ, रिटर्न रूट इक्वल टू नल हो जाएगा, रिटर्न जीरो, लेफ्ट लेवल इज जीरो, दिस विल बिकम फॉल्स। रूट के राइट में जाओ, रूट के राइट में गए, वापस से जीरो मिला, राइट लेवल विल बी फॉल्स, रिटर्न करा दो क्या, राइट लेवल यानी कि जीरो। ठीक है, तो इस केस में अपना जो रिटर्न हो रहा है एल इक्वल टू जीरो, विच इज करेक्ट। अब की इक्वल टू 5 ले लो, 5 होगा तो यही से हो जाएगा। ठीक है, तो रूट का डेटा इक्वल टू की है, तो लेवल रिटर्न करा दो, मतलब एल इक्वल टू क्या, 1। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सपोज करो मैंने लिया 5 और 3। ठीक है, 5 और 3, 5 और 3 लिया, और मैंने बोला कि चलो 3 ढूंढ दो। अब 3 ढूंढा तो यहाँ से पहले लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट में गए तो रूट का डेटा इक्वल टू की है क्या, विच इज ट्रू, तो लेवल रिटर्न हो जाएगा, मतलब एल इक्वल टू टू रिटर्न हो रहा होगा। लेफ्ट लेवल आ गया टू, लेफ्ट लेवल नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो रिटर्न कर दो क्या, लेफ्ट लेवल। तो आंसर मतलब एल इक्वल टू टू विल बी आंसर, विच इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सपोज करो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूँ और के इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, रूट के लेफ्ट में गए, मतलब कि यहाँ पे आए, तो रूट इक्वल टू नल है, रूट का डेटा के की है, नहीं है, वापस से लेफ्ट में गए, वापस यहाँ आए, क्या रूट इक्वल टू नल है, जी हाँ, तो रिटर्न करा दो क्या, ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली राइट से भी ज़ीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर ज़ीरो आ रहा होगा। ठीक है, अब 5 का राइट सब ट्री, बेसिकली अब
इस अभी तक लेफ्ट लेवल जो है ज़ीरो हो चुका है। राइट लेवल में देखें, अब लेफ्ट लेवल इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो ये तो होगा नहीं ट्रू, तो राइट लेवल पे आए, रूट के राइट में गए, मतलब यहाँ आए लेवल प्लस वन, मतलब कि टू यहाँ लेवल पे गया, और रूट का डेटा क्या की के बराबर है, की फोर है, रूट का डेटा फोर है विच इज़ ट्रू, तो रिटर्न करा दो लेवल विच इज़ टू। टू रिटर्न कराया, टू रिटर्न करा दिया, मतलब यहाँ पे टू आ गया, राइट लेवल इक्वल टू टू, रिटर्न करा दो क्या, राइट लेवल विच इज़ टू, तो आंसर मतलब एल इक्वल टू क्या आ रहा है, टू, तो फोर का लेवल टू है, ठीक है, विच इज़ करेक्ट। तो यार ये मेरे को क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, ठीक है, तो अपन इसकी सीरीज़ चलाते रहेंगे, ट्रीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ठीक है, काफ़ी सारे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक बार जब पूरा डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद फिर अपन पूरा प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा यार कि जब अपन प्रैक्टिस करें तो मेन टॉपिक्स अपने रहने वाले ट्री, ग्राफ्स और डीपी, ठीक है, इनकी अपन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी अपन इंटरव्यूज़ वगैरह फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यार, कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप लिंक्डइन वगैरह पे भी अप्रोच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बस यार इस वीडियो में आपको यही बताना था, ठीक है, और तब तक के लिए आपको पता ही क्या करना है, मज़े मारो।